गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कविता शुक्ला एक बार फिर आपके सामने हेल्थ वेल्थ और अवेयरनेस के छोटे से प्रोग्राम को लेके हाजिर हुई हूँ। और आज इस हेल्थ वेल्थ और अवेयरनेस के कड़ी में मेरे साथ इंदौर से डीएक्सन परिवार की ओर से मिस्टर सुभाष वर्मा जी मेरे साथ में हैं, जो बहुत ही एनर्जेटिक और सिंपलेस्ट और पॉजिटिव पर्सनालिटी है। तो आज हम उनके बारे में उनसे ही डीएक्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी उनको बेनिफिट्स मिले हैं प्रोडक्ट के थ्रू, वो आज मैं उनसे आपके सामने जानूंगी। और शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हम सभी को दें। सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मैं मॉर्निंग। सुभाष वर्मा, इंदौर से, मध्य प्रदेश। मैं पिछले 10 साल सन 2010 से मान लो, सन 2010 से डीएक्सएन के साथ में काम कर रहा हूं। पहले मैं मेरा साधारण सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें एज ए परचेसर जॉब करता हूं। प्राइवेट जॉब है, मेरा मार्केट का काम रहता है और मार्केट से मुझे परचेस करके अरेंज करके फैक्ट्री सामान भिजवाना रहता है। तो शेड्यूल बड़ा ही हेक्टिक रहता है। लंच का समय मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है, तो उसमें सब मैनेज करना पड़ता है। बाकी डीएक्सएन के चमत्कारी उत्पादों के साथ में कोई तकलीफ नहीं आती। और डीएक्सएन के साथ में मैंने काम करना सन 2010 से शुरू किया था, सितंबर अक्टूबर से। और जब से लेके अभी तक जीवन में इतना परिवर्तन आया है और डीएक्सएन के उत्पादों के माध्यम से स्वास्थ्य में भी बहुत परिवर्तन आया है। और जिन लोगों को भी इन प्रोडक्ट को जिनको भी बताया, उन्होंने उपयोग किया और उनको भी उनकी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया। जो बहुत छोटी छोटी सी तकलीफों से ग्रसित रहते थे, हमेशा किसी न किसी कारण से क्लिनिक हॉस्पिटल जाया करते थे, और बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। जैसा कि डीएक्सएन का गैनोडर्मा, जिसको कहा जाता है चमत्कारी जड़ी बूटी, द किंग ऑफ हर्ब, अब इसके आगे द किंग ऑफ हर्ब लग गया है तो उस पे किसी भी तरह का संदेह करना की बात ही नहीं रह जाती है। बाकी मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में कि जब मुझे इसकी जानकारी मिली थी हमारे सर अजय पाटिल सर के माध्यम से, और उनको जिन्होंने बताया था उनसे मैंने बहुत अच्छे से इसे समझा, जाना, और जो जितनी भी बातें मुझे बताई गई थी उन्हें मैंने सबसे पहले तो नकारा नहीं। सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि ये मेरे लिए नया था। जैसे आयुर्वेद में तो मेरी रुचि बचपन से ही है, और आयुर्वेदिक विषयों में कुछ भी जानने को मिलता है तो मैं बहुत अधिक रुचि लेता हूँ। तो इसमें भी मैंने रुचि ली और इसके जितने भी तथ्य मेरे सामने प्रस्तुत किए गए थे तो उनको मैंने नकारा नहीं, क्योंकि आज हम जिस भौतिकतावाद के जीवन शैली व्यापन कर रहे हैं और जो हमें शुरू से ही यही बताया गया है कि कुछ भी तकलीफ हो तो डॉक्टर दवा, उससे बचा कैसे जाए ये कोई नहीं बताता है। बाकी बताते हैं कि इलाज है, बचाव क्या है ये कोई नहीं बताता। कोई भी बचाव नहीं बताता, सिर्फ इलाज बताते हैं, और इलाज में क्या है ये भी नहीं। तो जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो इसको मैंने अच्छे से समझा, मेरे स्तर पर इसकी पूरी स्टडी की। मुझे इसके बारे में 10 बिंदु बताए गए थे, और फिर मैंने जब मेरे स्तर पर इसमें पढ़ना शुरू किया तो मुझे 25 नए बिंदु और मिले, मतलब मेरे पास 35 बिंदु हो गए। तो इसलिए मेरा विश्वास और बढ़ा, और इसके सभी तरह से मैंने इसको जाना, मतलब आयुर्वेदिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट रहा, और फिर जानने के बाद में हर व्यक्ति ये करता है कि उसको जानकारी मिल गई, उसने जानकारी शेयर करना शुरू की। मैंने जानकारी किसी से भी शेयर नहीं की। सबसे पहला काम किया कि उस समय इंदौर में करीबन जितने भी प्रोडक्ट थे, कुछ एक प्रोडक्ट जो मेरे काम के नहीं थे उनको छोड़ के मैंने सारे प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदे और सारे प्रोडक्ट उपयोग किए। शुरुआत किया आरजीजीएल से। शुरुआत तो मैंने किया था कॉफी से, उसका भी एक किस्सा है, मैं बताऊंगा। और फिर मैंने आरजीजी पूरा एक किट था इसका, सारे प्रोडक्ट का। तो वो किट लिया और सारे प्रोडक्ट यूज किए, सबके रिजल्ट क्या क्या है और किस तरह से उनका असर हमारे ऊपर दिखता है वो सब
उसका सबका विश्लेषण किया तो पाया कि इससे अच्छे उत्पाद नहीं है। आयुर्वेद में हर उत्पाद अच्छे हैं, बाकी उनके अलग अलग पैरामीटर से अलग अलग उपयोग है। और आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद हमारे शरीर पर पूरी तरह असरकारक होता है। आयुर्वेद 3 दोषों के ऊपर कार्य करता है। जैसे हमारा बॉडी है त्रिदोष, कफ दोष, वायु दोष और पित्त दोष। और गैनोडर्मा जो है ये तीनों दोषों पे काम करता है। तीनों दोषों में सामंजस्य, एक संतुलन बनाने का काम करता है। और जब संतुलन बन जाता है तो हमारे शरीर में जो भी व्याधि रहती है, जो विकार होते हैं शारीरिक या कोई बीमारी कह दो, वो अपने आप शरीर से बाहर चली जाती है। थोड़ा समय लगता है, बाकी ये है कि असर बहुत अच्छा होता है। और लंबे समय तक इसको उपयोग करो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आप कब 25 के थे, 35 के हो गए, 45 के हो गए, 55 के हो गए। 60 साल 75 साल का व्यक्ति भी अपने आप को 40 से कम का ही समझता है। ये इसके चमत्कार है। अब आते हैं मेरा व्यक्तिगत टेस्टिमोनियल। मेरा शुरू से ही खाने पीने का शेड्यूल बड़ा ही मतलब गड़बड़ रहा है। जैसा कि सुबह से मेरा शेड्यूल शुरू होता था दोपहर तक, फिर 3-3:30 बजे फिर वही रात होती थी। तो खाने पीने का बड़ा ही दिक्कत रहता था। दिक्कत क्या, समय पे एक फिक्स समय पे मैं खाना नहीं खा पाता था। तो हमेशा मुझे गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती थी बचपन से। अभी से नहीं, बचपन से। अब माइग्रेन हुआ करता था, आधा सिर दर्द करता था। तो बहुत जांचें भी कराई, इलाज भी कराया, तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। फिर बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे सब चलता रहा। सन 2010 में जब डीएक्सन के बारे में जानकारी मिली तो उसके पहले ही मुझे फिर वापस से भयंकर एसिडिटी की तकलीफ हुई, गैस, कब्ज, एसिडिटी। तो मैं डॉक्टर से इलाज कर रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आपका खाने पीने का शेड्यूल सुधारो, वही दिक्कत है, आपको पेट की समस्या रहती है, पेट में गर्मी है, दवाइयाँ खाते थे तो गर्मी बढ़ती थी। तो डॉक्टर बोलते थे कि आप नारियल पानी पियो। मैंने ठीक है, पीते हैं। नारियल पानी 4-5 नारियल पानी पी लेते थे, कभी कभी 10 भी हो जाते थे। तो उससे ये होता था कि नारियल पानी जब तक पेट में है तब तक आराम है, उसके बाद वापस से जलन, एसिडिटी शुरू हो जाती थी। तो एक बार मैं राजवाड़ा से नारियल पानी लेते हुए आ रहा था। मैं अपने आप से विचार कर रहा था, जब डीएक्सन के प्रोडक्ट की जानकारी मुझे मिल चुकी थी। ये अक्टूबर नवंबर की बात है 2010। तो इसमें मुझे डॉक्टर एम के बंडी साहब है, बड़े वरिष्ठ फिजिशियन है, बड़ा नाम है उनका इंदौर शहर में। तो उन्होंने जैसा मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया और जो खाने पीने की सलाह दी मैंने वो मानी। तो मैं नारियल पानी लेके घर आ रहा था और सोच रहा था, थोड़ा उदास सा था, डिप्रेशन में नहीं था, उदास था कि यार जब तक अपन पीते हैं, खाते हैं, तब तक आराम रहता है, उसके बाद वापस तकलीफ। तो ऐसा क्या करे। तो फिर मेरे दिमाग में दीपक प्रज्वलित हुआ कि इससे कई गुना अच्छी चीज तो मेरे पास रखी हुई है। मेरे को एकदम याद है कि मेरे पास कॉफी रखी है। तो घर पे गया, सबसे पहले मैंने ब्लैक 2-in-1 विथ शुगर कॉफी थी, उसको आधा ग्लास के ऊपर पानी लिया और ठंडी कॉफी पी। मैंने नारियल पानी नहीं पिया, मैंने ठंडी कॉफी पी। तो जो एसिडिटी हो रही थी वो 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से शांत हो गई। और यही क्रम यही क्रम मैंने दोहराया। तो उसके बाद मेरी एसिडिटी पूरी खत्म हो गई। मैंने कहा ये तो चमत्कार हो गया। मतलब मैं एसिडिटी का भयंकर तकलीफ। एक बार तो मुझे एसिडिटी के कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही थी, तो मुझे इंजेक्शन दिया ताकि मेरी गैस पास हो सके। ये स्थिति थी। मैं मछली जैसा तड़प रहा था। मैं मेरे नानी के घर गया था, तो वहां पे दिक्कत हुई। तो पास में ही आंटी रहते थे, नर्स थे वो। तो उनके पास गया, उन्होंने एक दवा दी और बोले इंजेक्शन दिया। तो 10-15 मिनट में मेरे को आराम लगा। तो वहां से इंदौर आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर डीएक्सन की कॉफी से शुरुआत किया। तो फिर उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया और फिर उपयोग करना शुरू किया। और तब से लेके अब तक ये कार्य निरंतर जारी है। मुझे कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिलता है तो मैं उसको बिना झिझके, बिना शर्म किए मैं उसके साथ जानकारी शेयर करता हूँ। भले वो बाद में उसकी जानकारी ले या ना ले, उत्पाद ले या ना ले, उपयोग करे या ना करे, मैं तो बिल्कुल
मैं चाहता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को जानकारी मिले। जानकारी रहेगी तो वो आज उपयोग नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, महीने भर बाद उपयोग करेगा, हो सकता है साल भर बाद उपयोग करे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें दिमाग में रह जाती है बहुत सारे लोगों की कही हुई, और वो हम्म, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों में याद आती है। तो ऐसे ही मैं सबको जानकारी देता जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसको उपयोग नहीं करेंगे तब तक इसकी शक्ति का आपको आभास नहीं होगा। तो इसलिए हम तो निस्वार्थ सबको जानकारी देते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा बताया आपने कि मतलब किस तरह से अपन जानकारी ना हो तो सिर्फ अपन बीमारी और डॉक्टर के बीच में ही चक्कर लगाते हुए रह जाते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है कि हम अपना थोड़ा सा नजरिया बदलते हैं, दिमाग बदलते हैं और किसी का एक्सपीरियंस सुन के हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो हमको जरूर फायदा मिलता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका और टेस्टिमोनियल भी आपके बहुत अच्छे रहे कि कैसा प्रोडक्ट ने आपको जो कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी में इतना अच्छा प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया। तो सर मैं कुछ एक और जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा एक टेस्टिमोनियल अगर आपके जहन में हो कि जिसमें आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट देखने को मिला हो, कि ऐसा लगा हो कि फास्ट चलो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल। परेशान थे और इनको एकदम से हाँ, आराम हो गया। बिल्कुल। देखिए, हर समस्या की शुरुआत पेट से होती है। बिल्कुल कोई भी समस्या हो, उसकी शुरुआत पेट से होती है, बाकी हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर भी समझ नहीं पाते हैं, वो लक्षणों को देख के, बुखार देख के या फिर खांसी सर्दी देख के या और कोई समस्या देख के वो हम्म, वो इलाज करते हैं। बिल्कुल तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुखार होता है तो हम्म, वो समझ ही नहीं पाते कि बुखार का कारण क्या है। बहुत से बिल्कुल अपने मन से डॉक्टर बनते हैं, केमिस्ट से जाके डोज ले लेते हैं, या पैरासीटामोल तो सभी को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो इन सब आदत है इंसान की कि हाँ, डॉक्टर से पहले मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं कि हम वहां से हाँ, जाके पहले हाँ, उसका प्री हाँ, इलाज कर लें। बिल्कुल। और लोगों में एक सभी में मेरे में भी है वो, पहले भी थी अभी भी है, बाकी उसका अब सब में ये रहता है कि किसी को 4-5 दवाइयों के नाम मालूम पड़ जाते हैं किसी विशेष तकलीफ के लिए, तो वो अपने आप को एमडी से कम नहीं समझता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने बहुत ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। हम्म, वो आदमी इंसान का बस नहीं चले, वो उसकी वहीं पे सर्जरी करने लग जाए, ऐसे लोग रहते बिल्कुल हैं। हाँ, तो वो लोग समझते नहीं है कि उसको क्या तकलीफ है, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, और बिल्कुल उसका लाइफस्टाइल क्या है, डेली रूटीन क्या है, वो जाने बगैर उसको सलाह देने लगते हैं। और बहुत से लोग जान पहचान वाले लोगों की सलाह मान के दवाइयां भी लेना शुरू कर दे, तो उससे उनको और दूसरी तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रहा हूँ। वो मेरे साथ भी हुआ था कि पेट की समस्या के कारण मुझे बहुत भयंकर बुखार आया था, तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला था कि डॉक्टर ने तो पहले इलाज किया, जो भी बुखार के लिए देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उसके बावजूद भी मेरा बुखार, तबीयत ठीक होने के बाद भी बुखार था 102। तो फिर डॉक्टर के पास फिर गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले कि आपको मोशन कैसे हो रहे हैं। मैंने बोला सर नहीं हो रहे, क्योंकि शादी थी मेरी तो सब रूटीन बिगड़ा हुआ था। तो बोले ये बात तुमको मुझे पहले बताना चाहिए थी। डॉक्टर ने बोला, जो डॉक्टर जो डॉक्टर एचओडी रह चुके हैं चोइथराम हॉस्पिटल में, डॉक्टर अरविंद दिखे, बहुत अच्छा नाम है उनका और बहुत अच्छे डॉक्टर है। मतलब बहुत कम डॉक्टर देखे हैं मैंने कि जो कहते हैं कि आपको तकलीफ हो तो ये दवा देना, खाना, नहीं तो मत खाना, फेंक दो भले से। मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है कि उन्होंने 5 दिन की दवा दी है तो आपको 3 दिन में आराम लग जाएगा, बाकी वो बोलते 5 दिन पूरा खाओ। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बताया था कि पेट की समस्या को कभी भी आप हल्के में मत लो। ये पेट की समस्या बहुत सारी तकलीफों का कारण बनती है। तो वो दिन से मेरे को समझ में आया। तो बहुत सारे लोग बुखार वाले भी मिलते हैं मुझे, तो सबसे पहले मैं उनके बारे में यही पूछता हूँ कि यार पेट साफ होता है कि नहीं होता है। तो बोले यार नहीं होता। मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं, पेट साफ करो अपने आप ठीक हो जाएगा, भले वो कुछ भी उपयोग करो, मैं कॉफी चाय दूं उसका उपयोग करो या और कुछ दूं, या फिर आपको जो भी नुस्खा मालूम है जो जल्दी से जल्दी आपका पेट के अंदर की गंदगी साफ कर दे, वो आप अपनाओ। तो अधिकतर तो मैं कॉफी देता हूँ, तो उनको कॉफी का जिस तरीके से बताते हैं उसमें आराम मिल जाता है। बाकी हम जैसा बताओ लोग उसके अनुसार उपयोग नहीं करते हैं। हम बोलो उनको कि 2 बार में खत्म करो, तो वो उसको 4-5 कप बनाते, बोलते कड़वी बहुत लगती। कड़वी क्या लगती, दवा से तो बहुत कई गुना अच्छी है, चाहो तो शक्कर बिल्कुल मिला लो। बाकी
बाकी इसे आप बिना शक्कर के पियो तो बहुत अच्छी है, बहुत लाभ है इसके भी। और फिर एक महानुभाव को यही था कि उनको बुखार, भयंकर बुखार आ रहा था 5-6 दिनों से। हाँ, 3-4 दिन, 3 दिनों से बुखार बहुत आ रहा था। तो मेरे रिश्तेदार ही है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तबीयत कैसी, क्या है? तो बोले बुखार आ रहा है मुझे, दवाई खा रही हूँ, आराम नहीं लग रहा। तो मैंने पहली बार ये पूछा कि आपको मोशन कितने कैसे हो रहे हैं? तो बोलते कि यार 5 दिन से नहीं गया। मैंने बोला 5 दिन से नहीं गए? बोले आई नहीं तो मैं क्या करूं? वो ये बोलते। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार इसको लाइट, हाँ बोले इसलिए मैंने सीधे बोला इसको हल्के में मत लो। मैंने उनको सीधा सा उदाहरण दिया कि यदि कोई सब्जी या दाल खराब हो जाती है, सुबह खराब हो जाती है, शाम तक उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसमें से अलग अलग गैसें निकलती है, उसको हम हमारे रसोई घर में बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते उसकी दुर्गंध। तो जो भोजन 5 दिन के पहले का पेट में है और जो रोज जा रहा है, वो कितना कष्ट उत्पन्न कर रहा होगा। तो बोले यार ये बात तो। फिर मैंने घर पे, मेरा बैठो, मैंने उनको अपनी ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग छोटे कप में दे दी। तो रिश्तेदार थे तो वो शर्माए नहीं, वो बातचीत करते रहे थोड़ी। तो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर ही उनको मतलब ऐसा लगा कि यार मुझे जाना चाहिए। तो वो होके आए, टॉयलेट होके आए, उसके बाद में फिर उनको बहुत अच्छा लगने लगा। उनके जो हार्ट बीट जो बहुत बढ़ी हुई थी वो भी कम हुई। सबसे पहले तो मैंने उन्हें नापा था कि हार्ट बीट कितनी, तो 1 मिनट में 110 थी उनकी, मतलब 102 के लगभग बुखार होगा। 101 से तो ऊपर ही था, 110 हार्ट बीट है तो उनको उसमें भी थोड़ा आराम लगा। मतलब वो 10 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 20 मिनट के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी हार्ट बीट भी कम हुई, उनको सब कुछ हल्का लगने लगा। ये चमत्कार है कॉफी का, इंस्टेंट रिजल्ट। जो मैंने बोला था ना कि 20 मिनट का टेस्टिमोनियल है, वो 20 मिनट बिल्कुल में बिल्कुल। तुरंत तुरंत आराम मिला। जी ये है हमारे प्रोडक्ट, चमत्कारी प्रोडक्ट। और यदि एक एक प्रोडक्ट की बात की जाए तो एक एक प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल टेस्टिमोनियल और ऐसे टेस्टिमोनियल है कि पूछो मत। अब मैं सोचता हूँ कि यार उन टेस्ट लिखने, मैं सोचता हूँ कि उन टेस्टिमोनियल को मैं लिख के नोट करूँ, तो वो लिखना मुमकिन हो नहीं पाता है। बाकी अब जितने भी लोग मिलते हैं सबको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहते हैं। जो भी जो प्रोडक्ट बोलता है तो उनको वो टेस्टिमोनियल शेयर कर देते हैं। तो सर, और इसमें जैसे आपके इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं, आपने अभी बताए, बहुत सारे प्रोडक्ट के फायदे बताए, तो इनमें जी से जो डीएक्सएन गैनोडर्मा के जो प्रोडक्ट हैं, उनमें से आपका जी, फेवरेट कौन सा है? और फेवरेट तो ये इसमें तुलना नहीं की जा सकती है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे हैं, जो हाथ में आता है उस समय वो फेवरेट बन जाता है। क्योंकि ये एक क्या बोले, डीएक्सएन के प्रोडक्ट को हम फेवरेट बोल नहीं सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट फेवरेट है। बाकी उपयोग के लिए सबसे जो इजी है, आप सारे प्रोडक्ट फेवरेट है वैसे तो, सारे प्रोडक्ट। चूज क्योंकि कर पाना क्योंकि थोड़ा उन सा टफ है। हाँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक अहम योगदान रहता है हमारे शरीर के लिए। जैसे शुरुआत होती है टूथपेस्ट से, फिर उसके बाद होती चाय कॉफी या कोकोजी से, फिर उसके जी बाद स्पायरुलिना, फिर आरजीजीएल, और फिर जो चलता रहता दिन भर वो। तो इसलिए इसको फेवरेट, बाकी कॉफी बोलूंगा, क्योंकि मेरे को पहला जो चमत्कार मिला वो कॉफी से मिला। और ये ऐसी है कि इसको हम कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी अपन कहीं जा डीएक्सएन रहे का जो आपके जो डीएक्सएन में आपकी दिनचर्या क्या है? एक रूटीन होगा प्रोडक्ट्स को लेके, वर्किंग को लेके, तो क्या है वो भी हैं। बताएं। हाँ हाँ, प्रोडक्ट कंजम्पशन तो सुबह से शुरू हो जाता है, पेस्ट से लेके फिर चाय कॉफी स्पायरुलिना। और चाय तो हम दिन भर ठंडे पानी में डाल के पीते रहते हैं, क्योंकि मार्केट का काम रहता है। तो वो हम पीते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि यार दिन में क्या पी रहे हो, क्योंकि उसका रंग ऐसा रहता है। जो रंग लोग 8 बजे के बाद पसंद करते हैं वो हम दिन भर उपयोग करते हैं। तो लोग बोलते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हम चाय पी, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल हम चाय पीते हैं, और ये बड़ी बड़ी चमत्कारी चाय है। और बिल्कुल। सियागंज में रहते हैं तो सबको हम बता देते हैं कि आपको जब भी आवश्यकता लगे तो हमारा ऑफिस पास में ही है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप जाके ले लीजिए, नहीं तो हम ला देंगे। तो उनको बिल्कुल बता देते हैं कुछ। हाँ। तो और
सर आपका जैसे आपने बताया कि आपका प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में काम है, तो आपने जी इसका जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपने उसको एज ए बिजनेस भी स्टार्ट किया, और अगर किया तो जी आपका जो भी टाइम मैनेजमेंट है आप कैसे उसको कर हाँ। पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट क्या, इसमें ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं लगती है। हम यदि ईमानदारी से 1 से 2 घंटे भी निकालते हैं तो आराम से मैनेज होता है। सबसे पहले तो हम जिसके पास मिलने जा रहे हैं तो उसको पहले से इन्फॉर्म कर दो और ये बोल दो कि हम डीएक्सएन के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं और जी। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो वो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि यार ये हमारे पास इसी काम के लिए आ रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि यार अर्जेंट मिलना है, आधे घंटे का समय मिल पाएगा क्या, वो बताते नहीं है किसी को भी कि वो किस उद्देश्य से उनके पास जा रहे हैं। तो इसलिए इस और बिना उद्देश्य बताए हम उनके पास जाते हैं तो ये बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालता है हमारे मिलने वाले व्यक्ति के ऊपर। तो हम सबसे पहले उनसे बोल देते कि यार जब भी आपके पास उचित समय हो, जो आपको सूट करे, अपन मिल लेते हैं शाम के समय। जनरली शाम के समय मिलना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हर कोई वर्किंग रहता है, हम भी वर्किंग रहते हैं। और उनसे क्लियर बात करते हैं कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक आप यूजर बन सकते हैं और चाहे तो इसको एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं। हम्म। तो वो 2 चीज उनके सामने रख देते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि क्या चुना जाए। अधिकतर लोग तो एज अ कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में लगता है तो लोगों से सुनते हैं इसके बारे में, फिर धीरे धीरे बिजनेस पे आते हैं। तो लोगों से हम अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करके पहले से ही बताते हैं कि हम डीएक्सएन की ही बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। उनको समझ आता है, पसंद आता है तो वहां करते हैं, नहीं तो बोलते यार नहीं। तो उनके पीछे भी नहीं पड़ते। और सबसे अच्छी और एक मुख्य काम ये करते हैं कि यदि कोई नकार देता है पूरी तरीके से तो भी हम उनसे किसी भी तरह का बेयर नहीं करते, ना ही उन्हें किसी भी बात में या किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, मैंने मार्केट में फील्ड में देखा है। हमसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डीएक्सएन की चर्चा होती है तो हर कोई अपने आप को सुपीरियर बताता है, हम अपने आप को इंफीरियर ही बताते हैं। क्योंकि हमें उन मूर्खों से बहस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी कंपनी इज द बेस्ट। और हमारा जो ज्ञानोडर्मा है डीएक्सएन का 5 in और 6 in 1, ये दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो इसलिए हमें इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है और मूर्खों से बिना कारण के बहस करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात बोली आपने। तो सर आपका बहुत ही अच्छी मतलब जर्नी रही अब तक की डीएक्सएन की, आपको बहुत सारे हेल्थ हम्म। बेनिफिट भी मिले और वेल्थ बहुत बेनिफिट भी बहुत। मिले। तो हाँ सर ये थोड़ा सा बताइए कि आपका जो पहले की लाइफ थी डीएक्सएन में आने से पहले की और डीएक्सएन में हाँ आने के बाद की लाइफ में आपको हाँ। क्या बदलाव लगता है? मैं जब स्कूल में था तो मैं डॉक्टर के साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो फिर पढ़ाई की आगे तो हम बायो और केमिस्ट्री तो निकाल लेते, मतलब हमारा गणित कमजोर था तो इसलिए हमने बायो नहीं लिया। बायो निकाल लेते और दूसरे सब्जेक्ट फिर दूसरे जो गणित से संबंधित है उसमें हम रह जाते। तो हमारे टीचर ने हमें बोला था कि मत लो। तो मन में इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है। अब वो कैसे पूरी होगी वो देखेंगे, बाकी हमारी रुचि शुरू से मेडिकल साइंस में रही है। उसकी जानकारी हम लेते रहते थे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज। और जहां भी मुझे जानकारी मिलती थी किसी भी माध्यम से, किसी पत्रिका के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से, तो हम उसको बड़े रुचि से पढ़ते थे। और फिर 2010 में हमारे साथ तो बिल्कुल एक नया ही अनुभव मिला कि जो काम हम बचपन से करना चाह रहे थे, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, वो 2010 में हमें उपलब्धि मिली और हमने इसको समझा, बहुत अच्छे से जाना और आज लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। और लोग इसका उपयोग करके उनके घर का जो खर्चा था, डॉक्टरों का हर महीने का उनका कुछ ना कुछ खर्चा लगा ही रहता था, तो वो खर्चा पूरी तरह से बंद हो गया है। और नॉमिनल खर्चे में, जितना कि अपन किसी रेस्टोरेंट में जाके एक बार फैमिली के साथ लंच कर लेते हैं या डिनर कर लेते हैं, तो उतना उससे ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। बाकी उस
उतने खर्चे में वो पूरे परिवार को स्वस्थ बना रहा है और खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सर है आपका इसके। डीएक्सन को लेके सर आगे का आपका क्या लक्ष्य है, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या पाना चाहते हैं? डीएक्सन को लेके आगे का लक्ष्य ये है कि अब हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले लोग बोलते थे कि मेरे परिवार में तो 5 तो डॉक्टर है और 3 सुपर स्पेशलिस्ट है, मतलब 5 जनरल फिजिशियंस है और 3 सुपर स्पेशलिस्ट। आज वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम अपने शरीर को, अपनी सेहत को जितना बचा सकते हैं बचा लें। कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि तकलीफ ही ऐसी है पूरे विश्व की। जो देश अपने आपों को मेडिकल साइंस में बहुत ऊंचे दर्जे पे रखते थे, आज वो भी जमीन पर धराशायी हो चुके हैं। और इन सब चीजों में जो काम आ रहा है वो आ रहा है हमारा आयुर्वेद, और डीएक्सन आयुर्वेद का एक अंग है। तो बस इसके लिए हमें ज्यादा किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस उसके काम की वस्तु बताना, उनके काम का उत्पाद बताना रहेगा और उपयोग कराना रहेगा। और इसको आगे रह के, क्योंकि अभी तो बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, लोगों से हमने संपर्क भी किया है, बाकी अभी लोग बहुत घबराए हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा वो किसी तरह की बात, मतलब किसी भी तरह के कार्य के लिए रुचि नहीं ले रहे हैं। हाँ, बाकी ये है कि हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, तो जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा, हमने बात तो करना शुरू कर दी है, बाकी अब धीरे धीरे सभी से एक, क्या बोलते हैं, जैसे एक आंदोलनकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलता है, वो योजना हम बना रहे हैं। और ये हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार के लिए है। चलिए, और बहुत अच्छी जानकारी दी सर इसको आपने आगे कि कैसे डीएक्सन गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स हमें कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं और हाँ, हमें डॉक्टरों के खर्चे से भी बचा सकते हैं। तो एक आखिरी बिल्कुल। सवाल सर कि आप कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको डीएक्सन की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आध्यात्म में बड़ा विश्वास रखता हूँ, तो मैंने कुछ एक आर्टिकल में पढ़ा था कि लोग अपनी जो कल्पना करते हैं उनकी जानकारी के अनुसार ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति जिस पेशे का है, मैनेजर है या एंटरप्रेनर है या उद्योगपति है, व्यवसायी है, कोई भी है, वो उसकी सीमा के अंदर ही सोचता है। शिक्षक है, कोई टेक्नीशियन है, जितनी जानकारी उन्हें रहती है वो उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में कल्पना करते हैं और उसी में वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बाकी वो ये भूल जाते हैं कि जो जानकारी उनके पास है, जो दायरे में वो है, उसके आगे भी पूरी दुनिया है। तो सबके लिए मैं एक संदेश ये दूंगा कि आपके पास जो जानकारी है वो बहुत अच्छी बात है, बाकी उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तु हैं, आप बहुत सारे सेक्टर्स, उसकी जानकारी लो। और डीएक्सन गैनोडर्मा को अपने स्तर पर आप जितना स्टडी कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि मैं तो मेरे स्तर पर करता हूँ और वैज्ञानिक स्तर पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक स्तर को कोई नहीं नकार सकता। तो मेरे को जब जानकारी, मैंने पबमेड पढ़ना शुरू किया था, मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर्स भी है, तो उनसे मैं चर्चा करता रहता हूँ और पबमेड में मैं पढ़ता रहता हूँ। जैसे जो भी कोई व्यक्ति, इंग्लिश की बात है उसमें समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा तो समझ में आएगा। उससे आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं किसी भी औषधि को या किसी भी मेडिसिन को बाजार में लाने से पहले। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप मेरी कही हुई बात पे विश्वास न करें, अपने स्तर पर जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करिए। डीएक्सन गैनोडर्मा तो किसी से छुपा नहीं है, आप किसी के भी सामने जाके बात करेंगे तो सबसे पहले तो वो हिल जाएगा कि डीएक्सन गैनोडर्मा हर कोई जानता है, भले वो कोई सी भी, मैं किसी दूसरी कंपनी को डोमिनेट नहीं करता, कभी भी नहीं करता, मेरी ये आदत नहीं है। पहले शुरुआत में जब मुझे इसके बेनिफिट्स मिले थे तो बड़ा ढीठ था, कंपनी के मालिकों से भिड़ जाया करता था।
तो उसके बाद से मैंने ये सारी प्रवृत्ति छोड़ दी है। आप इसकी जानकारी लीजिए, डीएक्सएन के जो प्लान है, इनकम प्लान है, आप उसको स्टडी कीजिए। और ये डीएक्सएन का जो इनकम प्लान है, ये दुनिया का सबसे आसान और सरल इनकम प्लान है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी था कि कैसे मिस्टर सुभाष वर्मा जी ने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया और किस तरह से वो कैसी परेशानियों से गुजर रहे थे, और फिर किसी की बात को सुन के, किसी का एक्सपीरियंस को सुन करके उन्होंने डॉक्टरों की दवाई के अलावा कुछ ऐसी चीज लेना शुरू किया, अपने माइंड को ओपन किया, और उस प्रोडक्ट को यूज करते करते उन्हें अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया और एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ जीने लगे। मेंटली फ्री हो गए कि उन्हें ऐसी कोई परेशानी होगी, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी हेल्दी किया। और जब उनको इन सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स मिलने लगे तो उन्होंने अपने जानने वालों को, जिनको नहीं जानते थे, उनको भी इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में शेयर किया। और जब ये बिजनेस को उन्होंने अपनाया तो इस बिजनेस के बारे में भी लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि अगर आप अपने जॉब करते हैं तो उसके पैरेलल में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपने लिए फ्यूचर में एक प्लान बी को रेडी कर सकते हैं कि इन केस कभी आपकी जॉब के साथ कुछ हो जाए तो आपके पास कुछ करने के लिए हो, कुछ इनकम ऑफ सोर्स आपके पास बना रहे। तो वो प्लान बी है कि आप इस बिजनेस को एक बार समझें और जरूर करें, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में इस चीज का टेंशन नहीं हो कि अगर मेरी जॉब नहीं होगी तो मैं अपने फैमिली का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा, मेरे पास इनकम कहाँ से आएगी, मैं अपना जीवन यापन कैसे कर सकूंगी। तो इसको समझें और माइंड ओपन करें और अपने हेल्थ को बनाए रखें, साथ ही साथ आपको एक प्लान भी रेडी रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हेल्थ वेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक और नई व्यक्तित्व को लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।